मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग मरियम मगदलेना का त्यौहार मनाते हैं। और मरियम मगदलेना का जब आज त्यौहार मनाया जाता है तो मैं उन सारी बहनों को जय यीशु और खुश पर्व कहना चाहता हूँ जो मरियम मगदलेना के नाम पर अपना त्यौहार मनाते हैं। आइए हम वचन सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 1 और 2 और 11 से लेकर 18 तक। आइए हम वचन सुनते हैं। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधारे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उनसे कहा, चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, ज्योति तू मिटाने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। बंधन तू खोलने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू खोलने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम मरियम मगदलेना का त्यौहार मनाते हैं तो हम मरियम मगदलेना का प्यार यीशु के प्रति कैसा है हम उसे देखेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 12 और वचन संख्या अध्याय 12, 28 और 31 तक में हम लोग देखेंगे। एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास में आया और उनसे पूछा, प्रभु,
गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। प्रभु यीशु ने बताया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। इसका मतलब प्रभु यीशु हमसे ये बताना चाहते हैं कि उस ईश्वर को जो मेरा प्रभु है, जो मेरा ईश्वर है, इतना प्यार करो, उसे इतना प्यार करो कि तुम्हारे मन, तुम्हारे दिल, तुम्हारे हृदय में किसी और के लिए कोई किसी भी प्रकार की गुंजाइश ना हो। उस प्रभु को इतना प्यार करो, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, अपना पूरा जीवन झोंक दो उस परमेश्वर को प्यार करने में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम का प्यार, मरियम मगदलीना का प्यार यीशु के लिए ऐसा ही है। हम बाइबल में देखेंगे, संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 और वचन संख्या 36 से लेकर 50 तक के वचन में देखेंगे, ये वही मरियम मगदलीना है जो संगमरमर के पात्र में सुगंधित द्रव्य लेकर, संगमरमर के पात्र में सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु के चरणों का विलेपन किया और उनके चरणों को अपने केशों से पोंछे। ये वही मरियम है, ये वही मरियम है जिसको हम लोग देखेंगे आज, जिसका हम लोग त्यौहार मनाते हैं। ये वही मरियम है जिसको हम लोग देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन संख्या 38 से लेकर 41 तक देखेंगे। जब प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर में आए, तब मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु को सुनती रही, प्रभु को देखती रही और प्रभु में मग्न थी। और उनकी बहन मार्था शिकायत की सूचना पट लेकर प्रभु के पास पहुंची और प्रभु से कहती है, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मेरे ऊपर में छोड़ दिया है? सेवा सत्कार का पूरा भार मेरे ऊपर में छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत सारी बातों को लेकर व्यस्त और चिंतित हो, वह आवश्यक नहीं है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उसे नहीं लिया जाएगा। ये वही मरियम है जो हम लोग आज मरियम मगदलीना का त्यौहार मनाते हैं। ये वही मरियम है जब प्रभु यीशु को मार डाला गया, प्रभु यीशु को कब्र में रख दिया गया, तो आज के सुसमाचार में देखते हैं वो मरियम एकदम सवेरे, मुंह तड़के, सूर्योदय के पहले कब्र के पास पहुंची या देखने के लिए यीशु का शव कब्र में सुरक्षित है या नहीं। और जब उसने कब्र में यीशु का शव उसको नहीं मिला, तब वह तिलमिला उठी, झंझना उठी और परेशान होकर वह कब्र में ढूंढती रही कि प्रभु का शव कहां है। और उसके बाद उन्हें प्रेस रिपोर्टर की तरह यह सूचना देने के लिए प्रभु के शिष्य के पास में दौड़ी कि प्रभु का शव कब्र में नहीं है। और पेतरुस और यूहन्ना कब्र के पास में दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जो संदेश उन्हें दिया गया था, उन्होंने भी कब्र में देखा कि प्रभु का शव कब्र में नहीं है। उन्होंने कब्रों की छानभान की
उन्होंने कब्रों की छानबीन की और कब्र की तहकीकात करने के बाद वे वापस लौट गए। लेकिन मरियम मगदलेना, जो प्रभु को प्यार करती है पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे तन से, पूरे अपनी आत्मा, शक्ति और बुद्धि से, वह कब्र के पास बैठी रही, रोती रही, ये सोचकर कि मेरे प्रभु का शव कहाँ है, मैं अपने प्रभु का शव लेकर के जाऊंगी। और यही जिद, मरियम मगदलेना की यही जिद पुनर्जीवित प्रभु यीशु को मजबूर कर दिया मरियम मगदलेना के पास आने के लिए। और मरियम मगदलेना के पास प्रभु यीशु आकर खड़े हो गए और प्रभु यीशु ने कहा, तुम किसे ढूंढती है? अंत में हम देखेंगे जब वो पहचान नहीं पाती है, लेकिन जब प्रभु यीशु ने मरियम से कहा, उनका नाम लेके पुकारा और कहा मरियम, तब मरियम अपने प्रभु को पहचान जाती है और वो कहती है रबोनी, गुरुवर। और उसके बाद वो प्रभु के चरणों में लिपट जाती है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह वही मरियम है जिसको प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित होने के बाद सबसे पहले दर्शन दिया। वो कितना भाग्यशाली है। वही जिद, क्योंकि उसने अपने प्रभु को प्यार करने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से अपने प्रभु को प्यार किया, और जिसकी वजह से प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और यही मरियम है जिसको प्रभु ये संदेश देते हैं कि तुम जाओ और मेरे शिष्यों को, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने सुसमाचार की घोषणा करने के लिए चुना है, उनके पास में जाकर के तुम यह संदेश दो। वे जाकर संदेश सुनाएं, तुम उनको यह संदेश दो। मरियम कितनी सौभाग्यशाली है कि मरियम को उन संदेश सुनाने वालों के लिए एक संदेश दिया जाता है जो संसार के कोने कोने में जाकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में वे घोषणा करेंगे। ऐसे घोषणा करने वालों को सबसे पहले मरियम मगदलेना प्रभु यीशु के द्वारा चुन लिया जाता है, और उन संदेश देने वालों को मरियम मगदलेना यह संदेश देती है कि प्रभु जी उठा है, मैंने प्रभु को देखा है। और ये संदेश मरियम मगदलेना ने प्रभु के शिष्यों को, जो संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु का घोषणा करेंगे, पुनर्जीवित प्रभु यीशु की घोषणा करेंगे, उनको यह संदेश देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो मैं मरियम मगदलेना की मध्यस्थ द्वारा हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, आपको हर काम में प्रभु आशीष दे। प्रभु आपको मरियम मगदलेना की तरह एक संदेशवाहक बनाए कि आप भी